अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस ग्रेड 4। और आज का जो हमारा यूनिट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे यूनिट नंबर 1 का क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। जी तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने खुसूसियात पढ़नी है लिविंग थिंग्स की, कि उनके ज़िंदगी का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके हमने खुसूसियात पढ़नी है। जी तो यहाँ पे हमें कंटेंट पेज में ऐसे लॉज बताए गए हैं कि हमने इस जो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। और यहाँ पे बताया गया है हमने इसको कितने बी लिफ्ट्स में कवर करना है, और यहाँ पे बताया गया कि हम इसको कितने वीक्स में और कितने डेज में मुकम्मल करेंगे। जी तो हमने सबसे पहले बी लिफ्ट 1 देखना है, बी लिफ्ट 1 पढ़ना है आज, तो जिसमें हमें उसे बताया कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लिविंग थिंग्स को कैसे लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, और उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, वो कैसे सांस लेता है, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, वेस्टेज कैसे एलिमिनेट होते हैं, इंसान कैसे जो है ना, इंसान है या कोई भी लिविंग थिंग है वो किस तरह डाई हो जाते हैं यानी कि मर जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें बी लिफ्ट 1 में स्टडी करें। चलिए तो फिर हम अपने बी लिफ्ट 1 की तरफ जाते हैं। जी बी लिफ्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होती है? ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होता है उसको यूटिलाइज करते हुए आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और वन अलाइव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हमारे पास आगे जो सेकेंड टॉपिक आता है वो क्या है? फोकस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक ओपन होगा। ठीक है, लिंक ओपन होगा, उस लिंक के जरिए आप क्या करेंगे कि आप ये पूरा बी लिफ्ट 1 इसको जो है ना, पूरा बी लिफ्ट 1 एक वीडियो के जो जरिए जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल लिविंग थिंग्स हैव इन कॉमन। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, जैसे टेबल है, चेयर है, वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना। हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है और इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक जो है ना चेन बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या है? सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स क्या? ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ठीक है ऑक्सीजन लेते हैं। और जो यहाँ पे अब उस और बताया है कि जो लिविंग थिंग्स आगे इसने बताया है कि रिस्पॉन्ड, यानी कि लिविंग थिंग्स सिर्फ इंसान थोड़ी ना होते हैं, जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स पौधे भी होते हैं। ठीक है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लिविंग थिंग्स जो इंसान होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, पर प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। और इसी चेन के जरिए लाइफ साइकिल चलता है, यानी कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट से मिलती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे ही ऐसे आगे यहाँ पे बताया गया है कि लिविंग थिंग्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है जाहिर है जिंदा रहने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है। हर जैसे प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हर किसी की खुराक अलग अलग होती है। ठीक है, हर जो है ना प्लांट कुछ जो है वो जो है ना सूरज की रोशनी से भी जो है वो बढ़ते हैं, यानी कि नशनुमा पाते हैं। और कुछ जो पानी के जरिए जो है पानी के अंदर भी कुछ प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, हर प्लांट्स का जो है ना अपना अपना रहन सहन होता है। ठीक है, वैसे ही जो ये जानवर होते हैं, एनिमल्स हमारे पास बर्ड्स होते हैं, उनका भी रहन सहन अपना होता है। कुछ होते हैं जो जानवर को ही खाते हैं। ठीक है, जानवर को खाते, कुछ होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि खाते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि जितनी उसकी प्रोटीन्स की जो भी हम खाते हैं उसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, वो हमारी बॉडी को अलग कर देती है और बाकी जो वेस्टेज मटेरियल्स होता है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, आगे यहाँ पे समझा है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, यानी कि उनके बेबीज भी होते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉग है, वहाँ पे उसके बेबीज दिखाए हुए। ठीक है, ये उनकी ग्रोथ होती है। वैसे उसने कहा है लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि यहाँ पे उसने प्लांट्स की बताया कि प्लांट्स की भी रिप्रोडक्शन होती है, उनकी भी बेबीज की तरह, यानी कि उससे बताया कि उनके भी बेबीज होते हैं, वो भी यानी कि
छोटे प्लांट्स उनके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। आगे लास्ट में उसने बताया है लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जो इन सारे प्रोसेस के अलावा जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो डाई भी हो जाते हैं। ये उसका सारा उसने एक चेन बनाई हुई है कि सांस लेने का अमल, फिर उसके बाद उसने बताया कि वो कैसे खाना खाता है, कैसे उसको वेस्टेज मटेरियल्स को वेस्ट करता है, कैसे उसकी रिप्रोडक्शन होती है, कैसे वो ग्रो करता है, और लास्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है कि वो किस तरह मरता है, ठीक है। उसके बारे में बताया है। आगे यहाँ पे लिविंग थिंग्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक बताए हुए हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको ही नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, वो कैसे खाना जो है ना हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिविंग थिंग्स यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे उसने बताया है कि हम वो कुछ, मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट से भी अपनी खुराक लेते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स, अदर एनिमल्स ईट्स देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आगे उसने बताया है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते कैसे, किससे, ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करते हैं। आगे लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि उसकी ग्रोथ के बारे में बताया, जैसे कि अ टीनी सीड ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, यानी कि अगर आप छोटा बीज मिट्टी में बोते हैं तो क्या उससे एक ट्री बनता है, ठीक है। ये उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। बेबी किटन्स ग्रो इनटू अ फॉल ग्रो कैट, यानी कि छोटे बेबी से ही एक प्रॉपर जो है ना बड़ी ग्रोथ होती है, यानी कि बड़ा एनिमल बनता है। जैसे कि हम एनिमल्स में बात करते, ये ह्यूमंस में बात करते हैं कि ह्यूमंस में बेबीज यानी कि होते हैं, जैसे कि मैंस और वुमेन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह होता है। लिविंग थिंग्स एलिमिनेट वेस्ट, यहाँ पे जो भी आप खाते हैं उसमें हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारी बॉडी ले लेती है और बाकी क्या करती है हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है, ठीक है। और आगे यहाँ पे उसने बताया हुआ कि लिपिड्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस, यानी कि जो हमारी बॉडी से हम सांस लेते हैं, जाहिर है वो हवा है, वो गैस है, ठीक है। लिक्विड चीज़ें, सॉलिड चीज़ें, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी से जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देती है। जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि जो चाहिए होती हैं, जो लिपिड्स चाहिए होते हैं, जो प्रोटीन चाहिए होती हैं, उनको हमारी बॉडी में जो है उसको फिल्टर करके अपनी हमारी बॉडी में पूरी में जो है भेज देती है और बाकी को वेस्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा से ही प्रोसेस बताया हुआ जो हमने चेन में पढ़ा, ठीक है। और डाई का बाद में बताया है कि इन सब जो है ना लॉन्गर फंक्शंस के बाद जो हमारी जो बॉडी होती है वो एंड पे एक्चुअली क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आगे हमें फॉर्मेटिव चेक बताया गया। फॉर्मेटिव चेक में क्या होगा, फॉर्मेटिव चेक में आपने हमें अभी जो सारा पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपके MCQs दिए गए, ठीक है। आपने क्या करना है, उन MCQs के करेक्ट आंसर ढूंढ के उस पर टिक का निशान लगाना है, ठीक है। आगे हम आपके पास थ्रिव आ जाता है। थ्रिव क्या होता है, थ्रिव होमवर्क होता है जो आपके वर्कशीट में दिया जाता है, उसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। वो उसके भी क्वेश्चन आपके जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।